द डीप डाइव में स्वागत है। आज की जो जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट हमारे पास है ना, वो वाकई बहुत अहम है। बिल्कुल। 27 फरवरी 2026 की इस रिपोर्ट का फोकस है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ ओपन वॉर यानी खुले युद्ध का आधिकारिक ऐलान। और आगे बढ़ने से पहले ये साफ कर दें कि हाँ, ये बहुत जरूरी है। इस डीप डाइव में जो भी संवेदनशील और राजनीतिक जानकारियां हैं, हम उन्हें पूरी तरह से तटस्थ होकर केवल रिपोर्ट कर रहे हैं। सही बात है। हमारा मकसद किसी भी पक्ष, देश या विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस तथ्यों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं कहूंगा कि ये तथ्य सच में हैरान करने वाले हैं। मतलब इसके साथ ही पाकिस्तान का जो दशकों पुराना स्ट्रेटेजिक डेप्थ का सिद्धांत था, वो रातों रात ढह गया है। बिल्कुल। अगर आसान भाषा में कहें तो पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान को अपने लिए एक सुरक्षित आंगन मानता था। जी, ताकि भारत के साथ युद्ध की स्थिति में उन्हें रणनीतिक बढ़त मिल सके। लेकिन अब उसी आंगन में भयानक युद्ध छिड़ गया है, जो एक बहुत बड़े वैश्विक संघर्ष की नींव रख रहा है। ये बहुत अजीब स्थिति है ना। दशकों तक तालिबान का समर्थन किया और अब सीधे काबुल पर बमबारी। रिपोर्ट बताती है कि इस नए तनाव की असल शुरुआत फरवरी 2026 में हुई। जब टीटीपी ने इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद और बाज़ोर में बड़े हमले किए। सही कहा, जिसमें 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान का आधिकारिक तंत्र अब टीटीपी को फतना अल खवारिज कह रहा है। मतलब उन्हें धार्मिक तौर पर खारिज कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके बाद पाकिस्तान की सैन्य रणनीति में बहुत आक्रामक बदलाव आया। उन्होंने ऑपरेशन अजब लिल हक लॉन्च किया। लेकिन फिर कहानी पलट गई जब 22 फरवरी के हवाई हमलों के जवाब में तालिबान ने हथियारबंद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। हाँ, क्वाडकॉप्टर्स। तालिबान और ड्रोन्स, ये तो पूरी तरह से मॉडर्न वॉरफेयर है। उन्होंने इन ड्रोन्स से 53 पाकिस्तानी चौकियों पर एक साथ हमला किया। यही वजह थी कि मामला आम सीमा विवाद से बहुत आगे निकल गया। तालिबान की इस जवाबी कार्रवाई से बौखलाकर पाकिस्तान ने काबुल और कंधार के कमांड सेंटर्स पर भयानक बमबारी कर दी, वो भी 27 फरवरी को। जी, ये एक अभूतपूर्व कदम था। लेकिन इस पूरी लड़ाई में एक ऐसा एंगल है जो इसे सिर्फ 2 पड़ोसी देशों की झड़प से निकालकर दुनिया के महाशक्तियों के खेल में बदल देता है। आप बागराम एयरबेस की बात कर रही हैं? हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन बागराम एयरबेस वापस मांग रहा है। और इसका कारण आतंकवाद से लड़ना बिल्कुल नहीं है। बागराम एयरबेस की लोकेशन ही असली खेल है। हाँ, वो उस जगह से सिर्फ 1 घंटे की उड़ान की दूरी पर है जहां चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है। बिल्कुल। अमेरिका को चीन पर नजर रखने के लिए इससे बेहतर रणनीतिक जगह मिल ही नहीं सकती। तो अगर अमेरिका को बागराम तक पहुंचना है तो उसे पाकिस्तान के एयर स्पेस की जरूरत पड़ेगी। क्या यही वजह है कि अमेरिका अचानक से पाकिस्तान को फिर से एक फ्रंटलाइन अलाई के रूप में देख रहा है? यही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी वजह से 27 फरवरी को अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी एलिसन हुकर ने खुले तौर पर पाकिस्तान के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। मतलब वॉशिंगटन चुपचाप पाकिस्तान के इन हवाई हमलों को अपनी हरी झंडी दे रहा है। कूटनीतिक नजरिए से तो ऐसा ही लगता है। जाहिर है इसके क्षेत्रीय प्रभाव भी बहुत बड़े होंगे। चीन तो घबराया हुआ ही होगा। हाँ, क्योंकि उनका $63 अरब का CPEC प्रोजेक्ट पाकिस्तान से होकर गुजरता है। और ईरान के लिए तो ये सीधा खतरा है। ईरान ने तो साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि बागराम में अमेरिका की वापसी उसके लिए एक रेड लाइन है। और भारत के लिए ये पूरी स्थिति एक अजीब सा मिक्स्ड बैग है। एक तरफ पड़ोस में भयंकर अस्थिरता है, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान के साथ भारत के रिश्ते सुधरे हैं। रिपोर्ट में जिक्र है कि हाल ही में अफगानी विदेश मंत्री ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया था, जिसने पाकिस्तान को अत्यधिक आक्रोशित कर दिया था। जी, भारत के लिए ये भले ही कूटनीतिक बढ़त हो, लेकिन इस युद्ध के आर्थिक और मानवीय प्रभाव विनाशकारी हो रहे हैं। सीमाएं बंद हैं और व्यापार पूरी तरह से ठप है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये एक पूर्ण क्षेत्रीय आपदा का रूप ले लेगा? और ये सब सिर्फ एक शुरुआत लग रही है। अंत में इस डीप डाइव से विचार करने के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ते हैं। रिपोर्ट इशारा करती है कि भविष्य में अमेरिका राजनीतिक या सैन्य दबाव के जरिए बागराम में दोबारा एक छोटा बेस बना सकता है, जो कि बहुत बड़ा कदम होगा। अगर सच में ऐसा होता है और अमेरिकी सेना चीन की परमाणु सीमाओं के इतने करीब आकर बैठ जाती है, तो क्या दक्षिण एशिया में एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक कोल्ड वॉर की शुरुआत नहीं होगी? बिल्कुल, ये गहराई से सोचने वाली बात है। इस डीप डाइव का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।